गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अभी 120 गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अभी तक 14 रूल को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। यानी कि हमने 14 रूल को हमने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग 15वां रूल को पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक दिन में एक ही रूल को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में हम लोग 4-5 रूल को पढ़ लिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 4-5 रूल को पढ़ लिए, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं क्या कि एक दिन में एक ही रूल पढ़ते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं, इतना डिटेल में पढ़ते हैं ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। पढ़ने का मतलब यही होता है कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही रूल को पढ़ने में हम लोग को कई क्लास लग जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए, अभी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग 3 क्लास पहले कर चुके हैं। आज आपका चौथा क्लास है, ठीक है ना। समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 4 क्लास, आज चौथा क्लास है और आज भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, एक क्लास अभी और लगेगा। तो केवल रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ाने में देखिए 5 क्लास लग रहा है हमको, केवल 5 क्लास लग रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके ग्रामर में, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन चैप्टर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है। रिलेटिव प्रोनाउन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में ही पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोग 3 क्लास रिलेटिव प्रोनाउन का ले चुके हैं। आज ये आपका चौथा क्लास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। देखिए, आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपका ये व्हाट है। ये हम लोग व्हाट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग हु के बारे में पढ़ चुके थे, हुम, विच और दैट, ये 4 के बारे में पढ़ चुके हैं। जो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप निश्चित रूप से वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन का पिछला 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन थोड़ा सा आपको बतला देते हैं, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो देखिए, 4 रिलेटिव प्रोनाउन होता है। एक आपका होता है हु, ये वाला आपने पढ़ा था कि एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका होता है हु, एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका होता है हुम, एक होता है आपका विच और एक होता है आपका दैट। ये 4 रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है ना। ये 4 आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, अब देखिए ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसमें से ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु है, ये जो हु लिखा हुआ है, इसका यूज जब भी होता है तो सब्जेक्ट के रूप में होता है। हु का यूज जब भी होगा तो सब्जेक्ट के रूप में होगा। हुम का यूज जब भी होता है तो ये आपके ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। विच का यूज जो होता है ये सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो दैट लिखा हुआ है, दैट का यूज भी दोनों तरह से हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और आपका ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें से हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में, हुम का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में, विच और दैट का यूज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरह से होता है। उसके अलावा ये जो हु है, हु का यूज जब भी होगा तो किसी न किसी पर्सन के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हु लिखा हुआ है, हु का यूज जब भी होता है तो किसी न किसी पर्सन के लिए होगा, ठीक है ना। ये जो हुम लिखा हुआ है, हुम का यूज भी जब भी होता है तो किसी न किसी पर्सन के लिए ही होगा। हु और हुम का यूज हमेशा पर्सन के लिए होता है। ये जो विच लिखा हुआ है, विच का यूज जब भी होगा तो किसी न किसी थिंग्स के लिए होता है, इसका यूज निर्जीव के लिए होगा। और ये जो दैट लिखा हुआ है, दैट का यूज दोनों के लिए होता है। दैट का यूज आपका पर्सन के लिए भी हो सकता है या दैट का यूज आपका थिंग्स के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान दीजिएगा कि जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है सेंटेंस में, जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है सेंटेंस में, वो हमेशा 2 काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में हमेशा ही 2 चीज के लिए किया जाता है। वो कौन कौन सा 2 चीज है? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका होगा, सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में यूज होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसका यूज सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में किया जाएगा, पहला। और दूसरा इसका यूज क्या है कि ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये हमेशा 2 काम करता है। फिर से एक बात समझ लीजिएगा, जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस में हमेशा ही 2 काम करेगा।
हमेशा ही दो काम करता है। कौन सा काम करेगा? एक तो आपका कंजंक्शन का काम करेगा और दूसरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो देखिए सारा का सारा रिलेटिव प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, और ये कंजंक्शन तो होता ही दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना? ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो सेंटेंस में हमेशा ही दो काम करेगा। ठीक है, और एक काम कौन सा करता है? कंजंक्शन का करेगा, दूसरा काम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का करता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन था। बाकी सारा चीज हम लोग इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग व्हाट के बारे में पढ़ते हैं। के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा है, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, आई नो द प्रॉब्लम विच यू आर डिस्कसिंग। ठीक है ना, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसको गलत मत कीजिएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच लिखा हुआ है। तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि विच का यूज यानी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा दो तरह से किया, दो काम करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ही दो काम करता है। कौन कौन सा काम करता है? तो ये कंजंक्शन का काम करता है, यानी कि दो सेंटेंस को क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। तो देखिए एक सेंटेंस इधर है और एक सेंटेंस इधर है, कंजंक्शन तो है ही। और दूसरा हमने कहा था कि ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। तो ये जो विच लिखा हुआ है, और अभी आपको बतलाए थे, अभी आपको हमने क्या बतलाया था कि विच जो होता है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। विच आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अब हमको ये पता लगा लेना है कि यहां पर ये जो विच लिखा हुआ ये क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कुछ ना कुछ होना है। तो ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, ये जो विच है ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सब्जेक्ट देखिए यहां पर यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये यू आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? तो ये जो डिस्कस वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो डिस्कस वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। डिस्कस वर्ब का आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए दो काम कर ही रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है? दो काम कर रहा है। एक काम देखिए ये कंजंक्शन का कर रहा है, एक सेंटेंस इधर और एक सेंटेंस इधर, और दूसरा काम ये क्या कर रहा है? कंजंक्शन का। अब एक बात और समझिए, आपको हमने पिछले क्लास में बतलाया था कि अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके ठीक पहले उसका नाउन, उसका एंटीसीडेंट जरूर होगा, यानी कि उसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा और वही नाउन या प्रोनाउन उसका एंटीसीडेंट होगा। तो देखिए ये विच जो है ये किसके लिए आ रहा है? प्रॉब्लम के लिए आ रहा है। तो प्रॉब्लम इसका क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ उसका एंटीसीडेंट का होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन तो लिखा हुआ रहता है लेकिन उसका एंटीसीडेंट गायब कर देता है, एंटीसीडेंट रहता ही नहीं है। कैसे? ऐसे देखिए आपको यहां पर ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, आई नो विच यू आर डिस्कसिंग। आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, आई नो विच यू आर डिस्कसिंग। अब ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए इसका एंटीसीडेंट यहां पर क्या है? गायब है। इसका एंटीसीडेंट यहां पर क्या है? गायब है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी अपने एंटीसीडेंट के बिना नहीं आता है। तो यहां पर देखिए ये सेंटेंस सही था लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? गायब हो गया। पहले देखिए यहां नो वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर क्या था? प्रॉब्लम था। कैसे? तो ये वाला पोर्शन देखिए ये आपका सब्जेक्ट था, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आई आपका यहां पर सब्जेक्ट है, नो आपका वर्ब है और इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम। नो वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट नो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? गायब हो गया। ठीक है, तो इसको सही करने का तरीका क्या है? इसको सही करने का तरीका है कि यहां पर आप रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई दे दीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दे दीजिए। अब यहां पर एंटीसीडेंट कौन है? प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के बदले हम क्या करते हैं कि एक प्रोनाउन दे देते हैं, आई नो, यहां पर हम लोग लिख देते हैं दैट। ये जो लिखा हुआ यहां पर हम लोग लिख देते हैं दैट, आई नो दैट, मैं उस चीज को जानता हूं।
विच यू आर डिस्कसिंग, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो अब देखिए इस विच का एंटीसीडेंट क्या हो गया, दैट हो गया, और अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। आई नो दैट, और ये दैट किसके लिए आ रहा है, प्रॉब्लम के लिए आ रहा है। या तो आप प्रॉब्लम लिख दीजिए, या नहीं तो इस नाउन के बदले कोई एक प्रोनाउन दे दीजिए, दैट लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। अब समझिए ये जो दैट लिखा हुआ है और विच लिखा हुआ है, ये जो दैट और विच लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा हुआ है, आप चाहें तो इस दैट और विच के बदले आप यहां पर व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर व्हाट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बदले आप चाहें तो व्हाट भी लिख सकते हैं। कैसे, तो ये सेंटेंस आपका कैसा हो गया, तो ये सेंटेंस हो गया, ये इस तरह से सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा ऐसा, आई नो, आई नो what you are discussing, I know what you are discussing, I know what you are discussing। अब देखिए आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। या तो आप दैट विच लिख दीजिए, या नहीं तो क्या लिखिए, व्हाट लिखिए। तो व्हाट का अर्थ क्या हो गया, व्हाट का अर्थ हो गया दैट विच। तो अगर कहीं भी व्हाट लिखा हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी आपका व्हाट लिखा हुआ रहेगा तो व्हाट का अर्थ हो जाता है दैट प्लस विच। ये जो व्हाट लिखा होता है, व्हाट का अर्थ होता है दैट विच। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो व्हाट होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग व्हाट का यूज कब करते हैं, तो व्हाट का यूज तब किया जाता है जब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं दिया गया हो। फिर से समझिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दिया गया है, समझिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दिया गया है तब वहां हम लोग व्हाट का यूज कभी नहीं करेंगे, तब वहां हम लोग विच का यूज कर सकते हैं, दैट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है, तब वहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। क्लियर। अब एक बात समझिए, देखिए अभी आपको हमने कहा था, अभी हमने आपसे बतलाया था कि ये नो जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नो आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहां पर डिस्कस जो लिखा हुआ ये भी आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, इसको ऐसे समझिए, इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर देखिए इस चीज को देखिए, लिखा हुआ आई नो डैश यू वांट, यहां पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमको ये समझना है कि यहां पर इस सब में से कौन सा आएगा। ये चारों लिखा हुआ ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, हमको यहां पर किस चीज की जरूरत है, इस ब्लैंक में हमको किस चीज की जरूरत है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ब्लैंक में आ क्या कह सकता है, यहां पर किस किस चीज की कमी है। हम ये देखते हैं कि इस सेंटेंस में कमी किस किस चीज की है। तो सबसे पहले देखिए 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस इधर और एक सेंटेंस इधर है, 2 सेंटेंस है। तो 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको कंजंक्शन चाहिए, तो एक हमको क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। तो सबसे पहला कमी किस चीज की है, सबसे पहला कमी है एक कंजंक्शन की जरूरत है। एक आपका क्या चाहिए, एक कंजंक्शन की जरूरत है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। क्लियर। अब एक बात समझिए, अब देखिए यहां पर नो लिखा हुआ है, हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं आई नो यू, हमने लिखा आई नो यू, आई नो यू। अब देखिए ये जो नो वर्ब होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये जो नो वर्ब, कहीं भी नो वर्ब लिखी होती है तो ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्योंकि देखिए इसका यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो नो वर्ब को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो देखिए यहां नो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको यहां पर एक ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है। एक कंजंक्शन तो यहां चाहिए ही, साथ में नो वर्ब का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक कंजंक्शन की जरूरत है और दूसरा हमको जरूरत है किस चीज की, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्लियर है, 2 चीज की। अब देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक कलम चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट यू, ऐसे करके बोलते हैं। तो देखिए यहां पर वॉन्ट के बाद यहां पेन लिखा हुआ और पेन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वॉन्ट वर्ब भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जिस तरह से नो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है, उसी तरह से वॉन्ट भी आपके क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। लेकिन यहां पर देखिए वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब हमको एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो इस सेंटेंस में हमको 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत है।
कौन कौन से ऑब्जेक्ट, एक नो वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए और एक वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट आपका यहां पर एक ये हो गया। तो हमको जरूरत है तीन चीज की, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में हमको कितने चीज की जरूरत है, तीन चीजों की जरूरत है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हमको तीन चीज की जरूरत है। एक तो आपका कंजंक्शन की जरूरत है, पहली बात। दूसरी, इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए और वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। तीन चीज की जरूरत है। अब देखिए, अभी आपको हमने बतलाया था, हमने आपको क्या बतलाया था, ये जो हमने बतलाया था कि ये सब का सब रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन कितना काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन दो ही काम करता है, एक काम कंजंक्शन का करता है और एक काम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का करता है। तो बताइए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन दो ही काम करता है तो उस ब्लैंक में, जो ब्लैंक वहां लिखा हुआ है, उस ब्लैंक में हमको कितने चीजों की जरूरत है, तीन चीज की जरूरत है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन तो दो ही काम करता है। तो बताइए, क्या उस ब्लैंक में हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वहां हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। अब आइए अपने पॉइंट पर। देखिए, यहां पर देखिए हमको तीन चीज की जरूरत है, लेकिन यहां पर देखिए ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो ही चीज का काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। अगर हम यहां रिलेटिव प्रोनाउन लिख देंगे तो कंजंक्शन का काम कर जाएगा और दोनों में से किसी एक के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर भी एक का ऑब्जेक्ट तो गायब ही रहेगा ना, फिर भी एक का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, गायब ही रहेगा। तो अगर हम यहां रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस फिर भी गलत रहेगा, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपका खत्म हो गया और अब बच गया क्या, व्हाट। अब समझते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है अब उसको हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां व्हाट लिख देते हैं तब इससे क्या क्या होता है। अगर हम यहां पर मान लीजिए कि यहां पर हम लोग व्हाट लिख दिए, तब हमको कैसे पता चलेगा कि इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट किस किस चीज का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी व्हाट लिखा होता है, अगर कहीं भी व्हाट लिखा होगा तो व्हाट जो होता है वो हमेशा तीन चीज का काम करता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं भी व्हाट लिखा हुआ है, अगर कहीं भी आपका व्हाट लिखा होता है तो व्हाट हमेशा तीन चीज का काम करता है। सबसे पहला काम करता है कि ये कंजंक्शन का काम करता है। सबसे पहला काम क्या करेगा कि ये कंजंक्शन का करेगा, व्हाट जो है कंजंक्शन का काम करेगा। तो देखिए, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम करता है कि ये आपका एक नाउन क्लॉज बनाता है। व्हाट से बनने वाला जो क्लॉज होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा क्लॉज, व्हाट से बनने वाला जो क्लॉज होता है वो हमेशा नाउन क्लॉज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा काम होता है कि ये आपका नाउन क्लॉज बनाता है। ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, नाउन क्लॉज। और तीसरा काम ये क्या करता है कि ये खुद में एक प्रोनाउन होता है। व्हाट जो होता है खुद में क्या होता है, एक प्रोनाउन है। और तीसरा काम क्या है कि व्हाट जो होता है खुद में एक प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट हमेशा तीन काम करता है। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ दो ही काम करता है, लेकिन व्हाट एक ऐसा प्रोनाउन है जो तीन काम करता है। कौन कौन सा काम, ये कंजंक्शन का काम करेगा। और दूसरा, व्हाट जो क्लॉज बनाएगा, जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तब जो क्लॉज बनाता है वो क्लॉज आपका नाउन का काम करता है। वो क्लॉज हमेशा नाउन का काम करता है। आपको पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। तो ये व्हाट से बनने वाला क्लॉज आपका हमेशा क्या होता है, नाउन का काम करता है। और व्हाट खुद में एक प्रोनाउन होता है, ये तीन काम करता है। अब यहां आइए, देखिए, सबसे पहली बात, व्हाट तो आपका कंजंक्शन हो गया, ये व्हाट आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। और अभी आपको बतलाया कि व्हाट से बनने वाला जो क्लॉज होगा वो आपका नाउन क्लॉज होता है। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा जो क्लॉज बनाया, ये पूरा का पूरा क्लॉज आपका किसका काम किया, नाउन का काम किया। ये पूरा का पूरा क्लॉज ही नाउन है। नाउन एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और नाउन पूरा का पूरा क्लॉज भी नाउन हो सकता है। तो यहां पर ये जब व्हाट यू वांट, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन हो गया कि इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्लॉज है। ध्यान दीजिएगा, नो वर्ब का ऑब्जेक्ट को यहां पर देखिए, नो वर्ब का ऑब्जेक्ट केवल यू है, एक सिंगल वर्ड है। लेकिन यहां पर नो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्या है, क्लॉज है, ठीक है ना। तो दो काम किया। और तीसरा, ये प्रोनाउन होता है, व्हाट खुद में प्रोनाउन होता है। तो इस वांट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये वांट जो लिखा हुआ है, इस वांट वर्ब का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इस वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो देखिए, व्हाट कितना काम किया, तीन काम। तो याद रखिएगा,
कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन केवल 2 ही काम करता है, लेकिन व्हाट ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा 3 काम करेगा। कौन कौन सा काम करेगा? एक काम करेगा कि ये कंजंक्शन का काम करेगा। तो देखिए 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस उधर एक सेंटेंस इधर, ये कंजंक्शन है, पहली बात। दूसरा, व्हाट जो क्लॉज बनाता है वो क्लॉज आपका नाउन क्लॉज होता है, यानी कि वो पूरा का पूरा क्लॉज ही नाउन हो गया। तो ये व्हाट से बनने वाला क्लॉज यहां से यहां तक, ये व्हाट यू वांट आपका क्या है? एक नाउन है, और इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। और व्हाट खुद में एक प्रोनाउन होता है, तो यहां इस वांट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट के बारे में हमने क्या सीखा कि व्हाट, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि व्हाट हमेशा 3 काम करेगा, ठीक है ना। अब यहां आइए, देखिए इस सेंटेंस को, देखिए इस सेंटेंस को हम चाहे हम ऐसे करके लिखे थे, अब यहां पर देखिए व्हाट लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि यह क्या यहां भी ये 3 काम कर रहा है। तो देखिए ये जो नो वर्ब है, नो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्लॉज यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा नो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये नाउन क्लॉज है, ये पूरा का पूरा आपका नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज यहां पर नाउन ही ना ऑब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज जो है इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कंजंक्शन है, तो 2 सेंटेंस को तो जोड़ ही रहा है, और ये खुद में प्रोनाउन है, तो ये डिस्कस वर्ब का ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए यहां भी 3 काम कर रहा है। एक काम ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज किया, जो कि इस नो वर्ब का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और दूसरा काम क्या किया कि ये जो है कंजंक्शन, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, और डिस्कस वर्ब के लिए व्हाट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि व्हाट खुद में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको आप 2 तरह से समझ सकते हैं कि व्हाट का यूज हम लोग तब करेंगे जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं दिया गया हो। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं दिया गया हो, तब इस रिलेटिव प्रोनाउन के बदले हम लोग व्हाट का यूज कर देंगे। या तो आप ऐसे समझिए, या आप ये समझिए कि अगर हमको 3 चीजों की जरूरत होगी तब वहां हम लोग व्हाट का यूज करेंगे। अगर 2 चीज की जरूरत होगी तब वहां रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर 2 चीज की जरूरत होगी, कंजंक्शन और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की, तब वहां हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको 3 चीजों की जरूरत होगी तब वहां हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। क्लियर? आगे ये देखिए आपके सीपीओ का क्वेश्चन है, 2019 सीपीओ का क्वेश्चन है। बताइए तो क्या होगा? कोई भी आदमी इसको देखिए और देखकर बताइए क्या होगा। देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, आई बिलीव यू, आई बिलीव यू, ठीक है ना। एक सेंटेंस हमने ये लिखा। दूसरा हमने लिखा शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि नथिंग जो होता है वो आपका प्रोनाउन होता है। आपको पता है नथिंग क्या है? प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है, तो देखिए सेड वर्ब का यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये मत कहिएगा कि सेड इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ही सेड टू मी हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू मी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सेड इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। अब समझिए, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, यहां पर आपका देखिए ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला आपका वर्ब है, और ये यू आपका ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से ये वाला आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए बिलीव भी आपका बिलीव भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और सेड भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। दोनों आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता चला? क्योंकि दोनों के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्लियर है? अब देखिए यहां पे बिलीव लिखा हुआ और यहां पर सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका भी ऑब्जेक्ट चाहिए और इसका भी ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी कितना ऑब्जेक्ट चाहिए? 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, और बीच में हमको कंजंक्शन तो चाहिए ही। यानी कि हमको कितनी चीजों की जरूरत है? 3 चीज की जरूरत है, 3 चीज। अब बताइए 3 चीज का काम कौन करता है? क्या कोई रिलेटिव प्रोनाउन करता है? नहीं करता है। तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये गलत हो गया। व्हिच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु भी आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। आंसर दैट। केवल दैट ही 3 चीज का काम करता है। क्लियर? आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखिए तो बताइए तो ये सेंटेंस सही है या गलत है?
इस सेंटेंस को देखिए और देखकर बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत। द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू दैट हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, बतला दीजिए। पहले आप ये सोचिए कि यहां पर ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, हमको यहां किस किस चीज की जरूरत है, जल्दी से देखिए। देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझसे एक कहानी कही, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन देखिए वर्ब है, और ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट है, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको एक ही ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उस वर्ब को हम लोग कहते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसको हम लोग कहते हैं डायट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो टेल वर्ब होता है, टेल से ही टोल्ड बना है, ये जो टेल वर्ब होती है आपकी, ये आपकी डायट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसको कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत है, दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ध्यान दीजिएगा, टेल आपकी डायट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, और इसके लिए डायट्रांजिटिव है तो हमको कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत है, दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका वर्ब लिखा हुआ, और ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट है। बताइए यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, टेल वर्ब है, तो दो ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है, यानी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। कोई भी प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट का आता है क्या, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पर कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या चाहिए, एक हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि यहां पर देखिए नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और एक हमको क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। यहां भी हमको तीन चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी तीन चीज है, तो एक आपका इस टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, और हमको यहां पर क्या चाहिए, एक कंजंक्शन चाहिए। तीन चीजों की जरूरत है। लेकिन दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट तो दो ही काम करता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन कितना काम करता है, दो काम करता है, ठीक है। लेकिन हमको यहां चाहिए कितना, तीन काम चाहिए। तो तीन काम चाहिए तो दैट को हटाइए और वहां क्या लिख दीजिए, व्हाट लिख दीजिए। ये जो दैट लिखा हुआ है, इस दैट को यहां से हटाइए और दैट के बदले यहां क्या लिख दीजिए, व्हाट लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। अभी बतलाए थे ना कि व्हाट क्या करता है, नाउन क्लॉज बनाता है। तो इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्लॉज, यहां से लेकर यहां तक ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये कंजंक्शन तो है ही, और खुद में एक प्रोनाउन होता है, व्हाट खुद में एक प्रोनाउन है। तो इस टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट एक आपका ये व्हाट हो गया। क्लियर। तो क्या समझा आपने, यहां से आपने ये समझा। यहां भी वैसे भी देखिए, यहां पर व्हाट है, क्या इस रिलेटिव प्रोनाउन, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यहां लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यहां नहीं लिखा हुआ है। एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि यहां नहीं लिखा हुआ। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं लिखा हुआ है, तब तो वहां हम लोग व्हाट का यूज करते हैं, वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं। यहां पर हम लोग व्हाट। तो दोनों तरह से समझ लीजिए, अगर हमको तीन चीजों की जरूरत होगी तब वहां व्हाट का यूज होगा, या आप ये कह सकते हैं कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं लिखा हुआ है तब वहां हम व्हाट का यूज करेंगे। क्लियर। ये सेंटेंस देखिए और बताइए क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी से देखिए और देखकर बतलाइए। यहां पर ये लिखा हुआ सेंटेंस सही है या गलत है, बता दीजिए कोई भी आदमी, समझिए। अब देखिए, आप देखिएगा यहां पर देखिए, ये वाला देखिए एवरी स्टूडेंट लिखा हुआ है। एवरी स्टूडेंट आपका यहां पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हैज रिवाइज्ड लिखा हुआ, ये आपका यहां पर वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर कंसेप्ट लिखा हुआ। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट लिखा हुआ, ठीक है ना। अब देखिए ये देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हैड टॉट लिखा हुआ है। यहां पर आपका ये क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है। ये है जो हैड टॉट लिखा हुआ है, ये वर्ब लिखा हुआ है। अब इस टॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर गायब है, टॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट गायब है, और
तो ऑब्जेक्ट गायब है, तो एक चीज गायब है, और दूसरा हमको कंजंक्शन चाहिए। अब यहां पर हमको दो ही चीज की जरूरत है, तीन चीज की। देखिए इस यहां पर एंटीसीडेंट लिखा हुआ है, यहां पर ये कंजंक्शन है, और ये इसका एंटीसीडेंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर एंटीसीडेंट लिखा हुआ है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? क्या व्हाट का यूज करते हैं? नहीं, व्हाट का यूज तब करते हैं जब एंटीसीडेंट नहीं लिखा हो। और यहां हमको दो ही चीज की जरूरत है, एक तो हमको यहां पर क्या चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट, और दूसरा कंजंक्शन चाहिए। तो अगर दो चीज की जरूरत होगी तब वहां व्हाट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो ये जो व्हाट लिखा हुआ है, इस व्हाट को यहां से हटाइए, इसके स्थान पर आप चाहे तो विच भी लिख सकते हैं या दैट भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो विच लिख दीजिए फिर भी सही है, और आप चाहे तो दैट लिख दीजिए फिर भी सही है। दोनों में से आप कुछ भी लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया, क्योंकि यहां हमको दो ही चीजों की जरूरत थी। ठीक है, यहां हमको कितने चीज की जरूरत थी? दो चीज की जरूरत थी। तो यहां पर हम लोग या तो विच कर दें या व्हाट कर दें, क्योंकि यहां पर देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर दो चीजों की जरूरत होगी तब या तो हम वहां रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, व्हाट का यूज नहीं करेंगे। व्हाट का यूज तब करेंगे जब या तो एंटीसीडेंट नहीं दिया गया हो या हमें तीन चीजों की जरूरत होगी। क्लियर? आगे बढ़िए। इस ब्लैंक में बतला दीजिए क्या आएगा जल्दी से। ये जो ब्लैंक लिखा हुआ है क्या आएगा? अब समझिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए अंडरस्टैंड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और सेड भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए, दो ऑब्जेक्ट चाहिए और बीच में कंजंक्शन चाहिए। तीन चीज की जरूरत है, और अगर तीन चीज की जरूरत है तो यहां पर क्या आएगा? व्हाट आएगा। अगर तीन चीज की जरूरत है तब यहां हम लोग व्हाट का यूज करेंगे। सेम वही बात यहां लिखा हुआ है, यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब और बीच में कंजंक्शन, यहां भी हमको तीन चीजों की जरूरत है। तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? व्हाट का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए ये अंडरस्टूड वर्ब का ऑब्जेक्ट नथिंग यहां पर लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ है। अब बस इसका ऑब्जेक्ट चाहिए और कंजंक्शन चाहिए। यहां पर हमको दो ही चीजों की जरूरत है, तीन चीज की जरूरत नहीं है। यहां पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं था, यहां भी अंडरस्टूड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था, और इधर दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन यहां पर तो अंडरस्टूड वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। तो हमको कितने चीजों की जरूरत है? दो ही चीज की जरूरत है। तो दो चीज की जरूरत है तब यहां दैट लिख दीजिए, व्हाट का यूज मत कीजिए। यहां पर क्या लिख दीजिए। और आप पढ़े कि नथिंग के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आता है, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। ऑल हुआ, द सेम हुआ, ओनली, द फ्यू, द लिटिल, नथिंग, इन सब के साथ दैट का यूज आता है। तो यहां हम लोग दैट का यूज कर दिए। क्लियर? तो ये आपका दैट कंसेप्ट था। ठीक है, तो दैट कंसेप्ट का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमको तीन चीजों की जरूरत होगी, पहली बात। दूसरी बात, या कोई रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है, तब वहां हम लोग दैट का यूज, व्हाट का यूज करेंगे। क्लियर है? अब अगला कंसेप्ट देखिए। एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, बट। बट का यूज हम लोग कब करते हैं, हमको ये देखना है। ठीक है ना? बट जो होता है ये निगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये आपका निगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और इसका अर्थ होता है, ये जो बट लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है, ये जो बट लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है हु डू नॉट, या हु डज नॉट, या हु डिड नॉट। समझिएगा, ये जो बट होता है सॉरी, ये जो बट है ये आपका रिलेटिव निगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है हु डू नॉट, हु डज नॉट, हु डिड नॉट। हु के बदले यहां विच भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, हु के बदले विच भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसमें ऑलरेडी निगेटिव वर्ड, बट आपका कंजंक्शन भी होता है। ध्यान दीजिएगा, बट आपका कंजंक्शन भी होता है, बट आपका प्रीपोजिशन भी होता है, और बट आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। कैसे होता है अभी आपको समझा देंगे। ठीक है ना? बट तीनों चीज का काम करता है, प्रीपोजिशन का भी काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। तो यहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तब इसका अर्थ होगा हु डू नॉट, हु डज नॉट, या हु डिड नॉट। क्लियर? एक सेंटेंस लिखते हैं।
देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, देयर इज नो मैन हु विशेज टू लिव। अब देखिए ग्रामर के व्यू से आप देखिएगा तो ये सेंटेंस सही है, ग्रामर के अनुसार देखिएगा तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन जब आप मीनिंग के अनुसार देखिएगा, लॉजिकल मीनिंग देखिएगा तो ये गलत है। इस सेंटेंस का क्या अर्थ हो गया कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो जीना चाहता है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है कि कोई भी आदमी दुनिया में, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो जीना चाहता है? नहीं, दुनिया का हर आदमी जीना चाहता है। ये कहना चाह रहा है कि दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो जीना नहीं चाहता है। दुनिया का हर आदमी जीना चाहता है, तो दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो जीना नहीं चाहता है। तो इधर हमको क्या चाहिए? निगेटिव मीनिंग चाहिए। लेकिन अगर हम हु लिख देंगे तो सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। सेंटेंस का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। तब यहां पर ये जो हु लिखा हुआ है, इस हु को हम लोग यहां से हटाएंगे। ये जो हु लिखा हुआ है, हु को यहां से हम लोग हटाएंगे और हु के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे? बट। बट, और अभी आपको बतलाए थे कि बट का क्या अर्थ होता है? हु डज नॉट, हु डिड नॉट, हु डू नॉट। तो इसका अर्थ क्या हो गया? देयर इज नो मैन हु डज नॉट विश टू लिव, हु डज नॉट विश टू लिव। इसका ये अर्थ हो गया, ठीक है ना। बट का अर्थ हो गया, ये अर्थ दे दिया, बट का ये वाला अर्थ दे दिया, देयर इज नो मैन हु डज नॉट विश टू लिव। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। क्लियर? तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि बट जो होता है ये ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, और उसका अर्थ क्या होता है? हु डू नॉट, डू नॉट लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है हु डू नॉट, हु डू नॉट, हु डज नॉट या हु डिड नॉट, ये। और फिर से याद रखिएगा, बट आपका कंजंक्शन भी होता है, बट आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, और बट आपका क्या होता है? प्रीपोजिशन भी होता है। बट आपका तीन चीज होता है, कंजंक्शन तो होता ही है, साथ में प्रीपोजिशन भी होता है, और साथ में आपका क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। क्लियर है? समझ लीजिए। एक सेंटेंस लिख देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, ये जो लिखा हुआ है हम यहां पर बट लिख देते हैं ऊपर। देखिए अभी आपको हमने क्या बताया कि बट जो होता है वो तीनों चीज होता है, कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। कैसे? तो देखिए कंजंक्शन के रूप में कैसे यूज करेंगे, इसका यूज हम लोग कंजंक्शन के रूप में कैसे करेंगे? तो देखिए ऐसे करेंगे, देखिए यहां पर ये बट आपका कंजंक्शन है। आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, मैंने उसे इन्वाइट किया लेकिन वह नहीं आया। तो यहां पर बट आपका क्या है? कंजंक्शन है। देखिए प्रीपोजिशन के रूप में कैसे यूज करेंगे, देयर इज नथिंग बट ट्रीज हेयर, यहां पर पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये वाला बट आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, ये वाला कंजंक्शन है, और ये वाला बट तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ही। अभी हमने लिखा ये वाला बट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो बट हमेशा तीन चीज का काम करता है। एक बट फॉर भी होता है, बट फॉर आपका प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना। बट फॉर भी होता है, वो टेंस में फिर कभी पढ़िएगा, ठीक है। तो क्या सीखा हमने यहां से हमने ये सीखा कि बट जो होता है वो आपका निगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका अर्थ होता है हु डू नॉट, हु डज नॉट या हु डिड नॉट। ऐसे समझिए। देखिए हमने एक यहां पर कुछ सेंटेंस लिख कर रखा है। क्या लिखा है? देयर इज नो मदर बट लव्स हर चिल्ड्रन। मतलब क्या हो गया कि ऐसी कोई मां नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है। अब सोचिए, अगर यहां पर ये जो बट लिखा हुआ, इस बट को यहां से हटाइए और बट के स्थान पर मान लीजिए कि यहां पर हम लोग हु लिख देते हैं, तो सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर हम यहां पर हु लिख देंगे तो सेंटेंस का अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। तब अर्थ क्या हो जाएगा? तब इसका अर्थ होगा देयर इज नो मदर हु लव्स हर चिल्ड्रन। ऐसी कोई मां नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार करती है। ऐसा है क्या? क्या कोई मां ऐसी नहीं है जो बच्चे से प्यार करती है? नहीं, सारी माएँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ऐसी कोई मां नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है। तो इधर हमको निगेटिव मीनिंग चाहिए, लेकिन
अगर हम हु लिख देंगे तो मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब हम लोग बट लिखेंगे। देर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ रामायण। ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है जो रामायण की कहानी को नहीं जानता हो। तो देखिए निगेटिव, इधर हमको क्या चाहिए, निगेटिव मीनिंग। देयर इज स्कार्सली अ चाइल्ड बट लव्स आइसक्रीम। कह रहा है मुश्किल से कोई बच्चा ऐसा होगा, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे आइसक्रीम पसंद ना हो। तो ये सब देखिए, सबका सब क्या चाहिए हमको, निगेटिव मीनिंग चाहिए। क्लियर। ये दो सेंटेंस हमने लिखा है, ये हमने दो सेंटेंस लिखा और देखकर बताइए तो कहां गलती है। इस दोनों सेंटेंस को देखिए और देखकर बताइए कहां गलती है। जल्दी से देखिए और देखकर बताइए कहां गलती है इस दोनों सेंटेंस में। देखिए कह रहा है इन बॉलीवुड देयर इज नो मूवी विच हैज सॉन्ग। कह रहा है कि बॉलीवुड में ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसमें कि गाने होते हैं। क्या ऐसा है क्या, नहीं। बॉलीवुड की कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसमें गाने नहीं होते हैं। इधर हमको क्या चाहिए, निगेटिव मीनिंग। सारे बॉलीवुड मूवी में गाने होते हैं, तो इधर हमको निगेटिव मीनिंग चाहिए। लेकिन अगर हम विच लिखेंगे तो मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तब यहाँ से हम लोग विच को हटाएंगे, ये जो विच लिखा हुआ है विच को हटाएंगे और विच के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, बट लिख देंगे। बट हैज सॉन्ग। देर इज नो इन बॉलीवुड देर इज नो मूवी बट हैज सॉन्ग। ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें गाने नहीं होते हैं। इसको देखिए, देर इज नो प्लांट विच हैज रूट्स। इसका क्या अर्थ हो गया कि ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसमें रूट होते हैं। ऐसा है क्या, सारे प्लांट्स में रूट होते हैं, ठीक है ना। तो इधर हम ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई भी प्लांट नहीं होता है जिसमें रूट नहीं होते हैं। तो इधर हमको निगेटिव मीनिंग चाहिए, लेकिन विच के कारण मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है। तो हम विच को हटाएंगे, ये विच को हटाएंगे और विच के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग बट लिख देंगे। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहां से, तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि अगर हमको निगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत होगी तब वहां हम लोग बट का यूज करेंगे। बट आपका निगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है। तो आज हमने दो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, दो चीज के बारे में पढ़ा। एक आपका व्हाट के बारे में, व्हाट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बट से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन व्हाट से बेतहासा क्वेश्चन पूछा जाता है। बट को आप नहीं भी पढ़िएगा तो आपका काम चल जाएगा, जनरली नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन व्हाट से बेतहासा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और बच्चे फंस जाते हैं। तो याद रखना है कि अगर हमको तीन चीजों की जरूरत होगी तब हम लोग व्हाट का यूज करेंगे, जो कि आप अभी बतलाएं। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। फिर अभी खत्म नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन अभी भी चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। शायद एक क्लास और हो जाए, शायद एक क्लास आपका और होगा रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो आज भर हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो इंग्लिश बाय अभिनव सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश बाय अभिनव सर एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।